अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं कि वेबसाइट के अंदर हम सीएसएस किस तरीके से करते हैं। पहले जितना भी हमने आज तक पढ़ा वो हमने मोस्टली फ़ोकस ऑन एचटीएमएल था, क्योंकि हम एचटीएमएल के बेसिक्स को कवर करना चाहते थे सीएसएस से पहले। क्योंकि सबसे पहले आपने अपने जो वेब पेज या वेबसाइट होता है उसको अपने स्ट्रक्चर करना होता है। तो एचटीएमएल क्या करता है, वो उसको स्ट्रक्चर करता है। वो बताता है कि यहाँ पे नेव बार आएगी, यहाँ पे आप इमेज लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपना पैराग्राफ लिखना चाहते हैं। तो आप पहले उसको स्ट्रक्चर करते हैं कि पता चल सके कि यहाँ पे फूटर है, यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे हमारी जो है वो बार्स हैं, या कुछ जो भी आप जिस तरीके से भी आप क्रिएट करना चाहते थे, नेव बार है या आप साइड बार लगाना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये आपने उसको पहले स्ट्रक्चर किया किसके थ्रू, एचटीएमएल के थ्रू। उसके बाद आपने आपने ठीक है स्ट्रक्चर कर दिया, आपने लिख दिया कि यहाँ पे एक पैराग्राफ है, यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे हम हेडिंग्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई इमेज लगा दी, ये आपने स्ट्रक्चर कर दिया अपने वेब पेज को। ठीक है, फिर अब आप उसको स्टाइल करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो जैसे आपने स्ट्रक्चर किया वैसा आप उसको जब देख रहे हैं तो वो अच्छी नहीं लग रही, उसमें कोई कलर नहीं है, उसमें कोई एनिमेशन नहीं है, उसमें कोई भी यानी कि एक खूबसूरत नज़र नहीं आ रही, वो उसको आप स्टाइल करना चाहते हैं। उसके लिए हमें सीएसएस की ज़रूरत पड़ती है। सीएसएस हम बेसिकली 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम 2 तरीके उनमें पढ़ चुके हैं। एक था इनलाइन। ठीक है, इनलाइन में क्या होता है कि आपने उसी आपका जो भी आपने चीज़ क्रिएट की है, डिव है, टेबल है, फॉर्म है या कोई भी चीज़ है, आपने उसी के साथ ही उसका बैकग्राउंड कलर या कुछ ऐसी चीज़ दे दी, उसको साथ ही स्टाइल कर दिया। और ये हम कर चुके हैं कुछ जगह पे। जैसे आप ये देखें, ये हमने H1 में साथ ही उसको स्टाइल कर दिया, उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया और उसको उसका जो कलर था, टेक्स्ट कलर, वो था हमारे पास वाइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग की। हमने उसी वक्त ही उसके साथ ही उसको दे दिया कि ठीक है, हमारे पास एक H1 आने वाली है हेडिंग, उसका उस हेडिंग में एलिमेंट्स होगा, ठीक है, उसका नाम। लेकिन उसको हमने स्टाइल किस तरीके से किया कि हम उसे टेक्स्ट लाइन है उससे सेंटर दिया, बैकग्राउंड भी दे दिया और कलर भी दे दिया, साथ ही स्टाइल कर दिया। इसको कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग क्या कहती है कि आपने उसी लाइन के अंदर या उसी एलिमेंट के अंदर उसको डिस्क्राइब कर दिया एक लाइन में या मल्टीपल लाइन में कि आपने इसको इस तरीके से हम स्टाइल करना चाहते हैं। इसको कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। उसके बाद एक और स्टाइल हमने पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि इनलाइन के अलावा एक और भी होती है, उसे कहते हैं इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस में क्या होता है कि हम उस पेज के अंदर जो है उसको स्टाइल करते हैं, एक स्टाइल एलिमेंट को यूज़ करते हुए हेड सेक्शन में। ठीक है, ये हेड सेक्शन था। हेड सेक्शन में हमने एक और एलिमेंट दिया स्टाइल के नाम से और हमने उसको वहाँ पे स्टाइल कर दिया। तो इसे कहते हैं हम इंटरनल सीएसएस। इन लाइन जो थी उसको हम लाइन में उस वक्त बॉडी में ही, जैसे हम यहाँ पे अगर इसको कुछ भी दे देते हैं बैकग्राउंड वगैरह, तो बॉडी के अंदर ही उसी एलिमेंट में अगर आप उसको स्टाइल करते हैं तो वो कहलाती है इनलाइन सीएसएस। और अगर आप उसी पेज में हेड सेक्शन में स्टाइल को लेके वहाँ पे सारी स्टाइलिंग एक साथ करना चाहते हैं तो हम उसको कहते हैं इनलाइन सीएसएस, सॉरी इंटरनल सीएसएस। ठीक है, इनलाइन भी आप पढ़ चुके हैं, इंटरनल भी आप पढ़ चुके हैं। अब इनमें देखें, अगर सबसे पहले अगर हम इन लाइन पे आते हैं, हमें ये लगे कि साथ में हम डिस्क्राइब करते जा रहे हैं कि ये एक एलिमेंट है और उसमें हम ये स्टाइल करना चाहते हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है कि हम वहीं पे उसको कर लें। लेकिन वहाँ पे मेन इशू क्या आता है कि अगर आपने उसको मल्टीपल ऐसे आपके पास एलिमेंट्स हैं या आप पैराग्राफ वगैरह हैं आपके पास मल्टीपल और आप उनको सेम स्टाइल करना चाहते हैं, तो आप वो कोड बार बार लिखेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप उस कोड को एक ही जगह पे लिखें। ठीक है, और उसको उसके लिए हम फिर क्या करते थे कि हम इन लाइन से इंटरनल में आ गए कि चलिए हम यहाँ पे ऊपर एक ही लिखते हैं उसका नाम, उसको कोई भी क्लास या नेम आईडी वगैरह देते हैं, उससे हम उसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से करते हैं। तो हमने उसको इस तरीके से किया तो हम इनलाइन से इंटरनल में आ गए। अब मसला ये है कि हम यहाँ पे जो हमारा एचटीएमएल का है, हम उसको और प्रोफेशनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सटर्नल में ले जाते हैं कि हम अपना जो स्टाइल कर रहे हैं हमारी वो फ़ाइल ही सेपरेट हो ताकि हमारे लिए और इजी हो जाए
हमारे लिए और जो है वो विज़िबल हो जाए कि हमने किन चीज़ों को अपडेट करना है, किन को ऐड करना है और क्या चीज़ें हमने किस तरीके से उनको स्टाइल करना है। तो उसके लिए हम एक्सटर्नल सीएसएस को यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सेपरेट फ़ाइल बनाते हैं। जिस तरीके से हम ये एचटीएमएल की देखें, यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स बनी हुई हैं, ठीक है? फॉर्म्स बने हुए हैं, डिव एलिमेंट है, लिस्ट हैं, टेबल्स हैं। तो ये सारी एक न्यू पेज है, एक न्यू पेज है। हमने उसको एचटीएमएल के साथ इसलिए लिखा ताकि उसे पता चल जाए कि ये जो एचटीएमएल का पेज है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और फाइल को क्रिएट करते हैं और उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम माई स्टाइल से रखते हैं और डॉट सी एस एस के नाम से वो सेव होगी, ताकि पता चल सके कि ये सी एस एस की ही फाइल है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने इसको लिंक भी करना है जिसके साथ, अगर मैं ये टेबल्स वाले के साथ इसको लिंक करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पे एक्सटर्नल जो सीएसएस है उसमें क्या होता है कि हम उसको सेपरेट पेज पे ले गए हैं, एक्सटर्नली उस पेज से बाहर ले गए हैं, उस एचटीएमएल के पेज से हम उसको बाहर ले गए हैं, तो वो है एक्सटर्नल। अगर हम उसी पेज के अंदर रखते हैं तो वो है इंटरनल। और अगर हम उसी एलिमेंट में उसी बॉडी के साथ ही उसको स्टाइल कर देते हैं तो वो है इनलाइन सीएसएस। तो हम अब क्या करते हैं कि हम उसको लिंक करते हैं। ऑफ कोर्स देखें, हमारा वो पेज सेपरेट हो गया और सीएसएस का पेज सेपरेट हो गया। अब हमें इसे लिंक भी तो करना है, तो उसके लिए हम एक लिंक का यूज़ करते हैं। ये देखें, उसने ऑलरेडी उसने ऐसे कर दिया कि स्टाइल शीट है वो, और आगे से आपने उसको क्या करना है, उसने आपने उसको रेफरेंस देना है कि कौन सी। अब हमने जो उसका नाम दिया था वो था माई स्टाइल। ये देखें, वो आपको दे भी रहा है, माई स्टाइल डॉट सी एस एस। यस, यही फाइल हमने इसके साथ अटैच करनी है, ठीक है। और इधर से हम क्या करते हैं कि ये स्टाइल वाला ख़त्म कर देते हैं और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हमने उसको सेपरेट कर दिया, ठीक है, माई स्टाइल में। अब हम माई स्टाइल में जाके यहाँ पे उसको पेस्ट कर लेते हैं ताकि उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह ख़राब ना हो, ऐसे, ठीक है। उसको हमने सेपरेट कर लिया। तो ये है एक्सटर्नल सीएसएस। हमने इसको, अब जितनी भी आपकी स्टाइलिंग होगी, आपने इस पेज पे जस्ट एचटीएमएल लिखा, इस पे आपने जस्ट अपना एचटीएमएल लिखा बस, और इसमें आपने सिर्फ उसकी स्टाइलिंग की। और ये आपने यहाँ पे उसको बता दिया कि आप जो है स्टाइल शीट इसके साथ कौन सी यूज़ कर रहे हैं, माई स्टाइल वाली, ये वाली। तो अब आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे टेबल के बाहर आके हम लोग यहाँ पे कोई एक हेडिंग ले लेते हैं। या हमने उसकी हेडिंग ले ली और हम ये चाहते हैं कि हम उसको देखें जाके। ये हमने टेबल्स वाले में किया है, इसको हम करते हैं ओपन विद गूगल। ये देखें, ये ऐसे है, माय हेडिंग आ रहा है। अब इनकी स्टाइल करने के, इसका स्टाइल करने के लिए हम ये क्या करते हैं, हम इसको दूसरे, क्योंकि हमने इसके साथ इसको लिंक कर दिया है, तो हमने वहाँ पे H1 को यूज़ किया है। तो हम यहाँ पे इसको H1 करके और इसको हम कुछ भी दे सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर इसका जो है, सॉरी, कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इसको दे दें कुछ भी कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, आपको समझाने के लिए। अभी हमने इसको सेव करके हम देखते हैं कि वो उसको करता है या नहीं। ये देखें, अब उसने फुल लाइन क्यों की, क्योंकि इसने जो ये जो माय हेडिंग है, इसने इसका ये फुल लाइन ली है, ठीक है, हेडिंग के लिए। तो उसने उसकी उस लाइन को बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, जो हमने अप्लाई किया था उसने वो उसको वो वाला कलर दे दिया। अब हमने ये किया कि हमने एक्सटर्नली आप उसको स्टाइल किया इस पेज में। अब आप क्या होगा कि एचटीएमएल इस पेज में होगा, आप यहाँ पे उसको उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे और उसको जब आपने स्टाइल करना होगा तो आप उसको उनके एलिमेंट्स के आईडी क्लासेस जिस तरीके से भी आप देंगे, उसको स्टाइल करने के लिए आप सीएसएस में जाकर उसको स्टाइल करेंगे। तो वो उस पे जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई होती जाएगी कि उस आपने उसको किस तरीके से स्टाइल करना है।
तो ये था हमने ये देखने के लिए कि हम सीएसएस किस किन-किन तरीकों से कर सकते हैं। हमने इसके 3 तरीके पढ़े हैं, हम 3 तरीकों से इसको स्टाइल कर सकते हैं। एक है इनलाइन, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। और सबसे प्रोफ़ेशनल और जो मोस्टली यूज़ करते हैं, जो स्टाइल हम मोस्टली अपने वेब पेज को स्टाइल करने के लिए, वो हम करते हैं एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि वो एक उनके सेपरेट हो जाता है और वो क्या करता है कि वो एक प्रोफ़ेशनल लुक देता है। इतनी उसमें नहीं होती कि आप उसको चीज़ों को बार-बार तलाश करें कि वो किधर है वो हेडिंग और वो किधर है। और एक और फ़ायदा भी इसका हमें ये होता है कि हम यहाँ पे इसको ये वाला जो पेज है हमारा जो एचटीएमएल का, ये बिल्कुल सफाई से जस्ट एचटीएमएल के अंदर ही रहता है। इसके लिए फिर हमें इतना वो करना नहीं पड़ता, वरना अगर हम इसी में स्टाइलिंग को ऐड करें तो ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और जो है ना वो करेगा, मुश्किलात पैदा करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम मोस्टली एक्सटर्नल ही करते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पेज में इतनी स्टाइलिंग नहीं होती, तो उसके लिए फिर हम इंटरनल भी कर सकते हैं या फिर हम इनलाइन भी कर सकते हैं। इनमें अगर आप एक्सटर्नल एक्सटर्नल भी करते हैं और साथ में आपने इंटरनल भी की है और अगर आपने इनलाइन भी की है, तो सबसे प्रायोरिटी जो हाई होती है वो इनलाइन की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने यहाँ से जाके देखा कि आपने इसको बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड दिया हुआ है, ठीक है? टेबल को टीएच को यानी कि टेबल हेडिंग को और टेबल डाटा को आपने 2 पिक्सल सॉलिड रेड दिया हुआ है। और अगर आप इस टेबल में आके यहाँ पे आके अगर हम इन लाइन में जाके उसका कलर कोई और चेंज कर देते हैं, तो अब उसकी सेम टेबल की वहाँ पे भी हुई हुई है स्टाइलिंग और यहाँ पे भी इस पेज पे भी हुई हुई है, तो इनमें से फिर अप्लाई कौन सी होगी? तो अप्लाई होगी जो इन लाइन वाली होगी, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, हाई होती है। तो हमने आज 3 तरह के स्टाइल्स पढ़े हैं। अभी हम देखेंगे आगे जाके कि हम किस तरीके से किन-किन चीज़ों के थ्रू या किस नाम से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।